देखिए प्रॉब्लम सेट के एग्जांपल्स हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्योंकि पहला तो एमसीक्यू वाला क्वेश्चन होता है वो हमने पहले कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस इन विच AB इज इक्वल टू AC, सेगमेंट BD एंड CE आर मीडियंस, देन व्हाट वी हैव टू शो, वी हैव टू शो दैट BD इज इक्वल टू CE। ठीक है, एक ट्रायंगल है ABC जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसमें AB इज इक्वल टू AC है, BD and CE are its medians। ठीक है, तो हमें शो क्या करना है, BD इज इक्वल टू CE। ठीक है, सॉरी, BD एंड CE आर मीडियंस गिवन है, और व्हाट वी हैव टू शो, वी हैव टू शो दैट BD इज इक्वल टू CE। करेक्ट, यही हमें प्रूव करना है। व्हाट वी हैव टू प्रूव, दैट इज BD इज इक्वल टू CE। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। अब जैसे कि आपको पता है गिवन डेटा हमारे पास है, टू प्रूव वाला डेटा हमारे पास है, हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है या नहीं। ठीक है, देखिए ये डायग्राम है हमारे पास, इस डायग्राम में हमें कंस्ट्रक्शन की कुछ ज़रूरत है क्या, मेरे हिसाब से तो नहीं है। ठीक है, अब देखिए जो हमें प्रूव करना है, BD और CE ये कॉन्ग्रेंट। अब ये कॉन्ग्रेंट कब हो जाएंगे, जब दो ट्रायंगल्स कंसिस्टिंग दीज टू साइड्स आर कॉन्ग्रेंट। ऐसे दो ट्रायंगल जिनके साइड्स, ये दो साइड है, ये दो सेगमेंट्स है, अगर वो दो ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव करवा दिए तो ये हमारा कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। अब देखिए BD किस ट्रायंगल की साइड हो सकता है, या तो ABD, ठीक है, ABD का साइड हो सकता है, और CE ACE का साइड हो सकता है। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या करना है, देखिए अगर हम BD को कंसिडर करें तो D इज द मिड पॉइंट ऑफ AEC, मतलब AD इज कॉन्ग्रेंट टू AD इज नथिंग बट हाफ ऑफ AC। ठीक है, यहाँ पर देखिए AD और AE के बारे में हम क्या लिख सकते हैं प्रूफ में, AE इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB एंड AD इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ठीक है, ये पता है हमें, क्यों पता है, क्या पता है हमें, BD एंड CE आर मीडियन, दैट मीन्स D एंड E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ दीज टू साइड्स। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि पॉइंट E इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB, एंड यहाँ पर लिख सकते हैं पॉइंट D इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AC। ठीक है, तो अब जैसे कि हमें पता है, क्या पता है हमें, गिवन है AB इज इक्वल टू AC, हमें क्या पता है, AB इज इक्वल टू AC, सो AE इज नथिंग बट हाफ ऑफ AB है। ठीक है, और AD इज नथिंग बट हाफ ऑफ AC। अब अगर AB इज इक्वल टू AC हमें पता है, तो यहाँ पर AC को हम AB रिप्लेस कर सकते हैं, और अगर यहाँ पर AC को AB से रिप्लेस कर दिया, मतलब क्या हो गया, देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट AE इज इक्वल टू AD। AE इज इक्वल टू AD हमने प्रूव करके दिखा दिया। ठीक है, ये AE और AD ये इक्वल है। अब मैंने कहा था कि जैसे दो ट्रायंगल हमें कंसिडर करने, तो हम दो ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल AEC। ठीक है, ये दो ट्रायंगल हम अब कंसिडर करेंगे, और इन दो ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे। सबसे पहली बात कौन सा, ये ऊपर ये देखे रिलेशन, साइड और सेगमेंट AD इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट AE। ठीक है, इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पर लिखते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन 1। फिर देखिए ABD ट्रायंगल में ये BAD एंगल, BAD इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल, देखिए यहाँ पर BAD कॉन्ग्रेंट टू CAE, ये क्या हो गया, कॉमन एंगल, ये हो गया कॉमन एंगल। एंड ऑल्सो देखिए एक और चीज है हमारे पास, कौन सी, जैसे कि हमें पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AB इज कॉन्ग्रेंट टू AC, साइड AB इज कॉन्ग्रेंट टू साइड AC, ये गिवन है हमें। ठीक है, फिर देखिए क्या क्या हो गया, यहाँ पर ये AB है, ये AD है, यहाँ पर AC है, ये AE है, और ये एंगल है, मतलब SAS टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल AEC बाय SAS टेस्ट।
अब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हमें क्या करना है प्रूव, हमें सिर्फ प्रूव करना है BD इज कॉन्ग्रुएंट टू C. सो कैन वी राइट हियर साइड BD इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड CE. Why? Because corresponding sides of congruent triangles, corresponding sides of congruent triangles, that is CSCT. ठीक है, hence proved. यही हमें प्रूव करना था, क्या BD इज इक्वल टू CE, hence proved. समझ में आई बात. ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3. इन ट्रायंगल PQR, इफ PQ इज ग्रेटर देन PR and bisectors of angle Q and R intersect each other at point S, show that SQ is greater than SR. ठीक है, जो गिवन डेटा है वो मैंने यहाँ पर लिखा है कि एक ट्रायंगल है PQR, डायग्राम निकाल दो उसकी, जिसमें क्या है PQ is greater than PR, PQ is greater than PR. Bisector of angle Q and angle R intersect each other at point S. ये bisectors है, intersect at point S. Then show that SQ is greater than SR. यहाँ पर हमें क्या शो करना है, SQ is greater than SR. अब SQ जो शो करना है वो साइड किस एंगल के अपोजिट वाली है या किस ट्रायंगल की साइड है, सबसे पहले तो चेक करना है. सो SQ एंड SR, दीज टू साइड्स आर ऑफ ट्रायंगल SQR, इस ट्रायंगल के साइड्स. ओके, फिर हमें जाके पता चलता है कि SQ जो साइड है उसका अपोजिट वाला एंगल मतलब सिर्फ यही एंगल है SRQ, और SR वाला जो अपोजिट एंगल है वो है सिर्फ ये एंगल SQR. अब हमें रिलेशन जो लगाना है वो रिलेशन लगाए ये SQR और SRQ इन दो एंगल्स में. ठीक है, तो सबसे पहली बात जो हमें पता है वो ये है कि एंगल SQR इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल PQR एंड एंगल SRQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल PRQ. ठीक है, ये क्या है, ये गिवन है हमें एंगल बाइसेक्टर. ठीक है, एंगल बाइसेक्टर्स है, ये हमें गिवन है इसलिए हम यहाँ पर लिख पा रहे हैं. या तो आप यहाँ पर वर्डिंग में ऐसा भी ले सकते हो कि RS इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल PRQ एंड QS इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR. ओके, ऐसे भी ले सकते हो. अब यहाँ पर हमें क्या रिलेशन पता है, बट एंगल Q इज ग्रेटर देन एंगल R एज इट इज गिवन. सॉरी, यहाँ पर Q नहीं, सॉरी PQ, यहाँ पर क्या रिलेशन गिवन है हमें, PQ इज ग्रेटर देन PR. अब ट्रायंगल PQR में अगर एंगल साइड PQ अगर ग्रेटर है तो एंगल कौन सा ग्रेटर होगा, उसके अपोजिट वाला. एंगल R इज ग्रेटर देन एंगल Q. ठीक है, ये गिवन था और ये कैसे निकाला हमने, एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर. जो ग्रेटर साइड वाला अपोजिट का एंगल है वो ग्रेटर होने वाला है, जो स्मॉलर साइड के अपोजिट है वो स्मॉलर होने वाला है. तो यहाँ पर देखिए अब क्या होता है, एंगल R इज ग्रेटर देन एंगल Q. अब एंगल R ग्रेटर देन एंगल Q है, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, देयरफॉर कैन वी से दैट हाफ ऑफ एंगल R इज ग्रेटर देन हाफ ऑफ एंगल Q. हाफ ऑफ एंगल R इज ग्रेटर देन हाफ ऑफ एंगल Q, दैट इज half of angle PRQ is greater than half of angle PQR. ओके, तो ये क्या है, हाफ ऑफ एंगल PRQ मतलब क्या है, इसको दीजिए शायद 1 नंबर दीजिए और यहाँ पर ये दो, इसको नंबर 2. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या हो गया, ये हाफ ऑफ PRQ मतलब कौन है, एंगल SRQ. एंगल SRQ इज ग्रेटर दैन हाफ ऑफ एंगल PQR कौन है, एंगल SQR. कहाँ से आए ये, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2. ठीक है, अब इन ट्रायंगल SQR, इन ट्रायंगल SQR जैसे हमें पता है एंगल SRQ इज ग्रेटर दैन एंगल SQR, देयरफॉर SRQ के अपोजिट वाली साइड कौन सी है, SQ. SQ इज ग्रेटर दैन SQR के अपोजिट वाली साइड कौन सी है, SR. सो ये क्या हो गया, साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर.
ओके, उसकी वजह से ये रिलेशन हमें मिला जो हमें प्रूव करना था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द एडजॉइनिंग फिगर पॉइंट D एंड E आर ऑन द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल हमें दिया गया है यहाँ पर, ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल के BC साइड पर दो पॉइंट है, कौन से पॉइंट? पॉइंट D एंड E। D एंड E कैसे है? सच दैट BD इज इक्वल टू CE एंड BD इज इक्वल टू CE एंड AD इज इक्वल टू AE। ठीक है, ये दो साइड इक्वल है और ये दो साइड इक्वल है, ऐसे। ठीक है, एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव देन? शो दैट ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACE। ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACE ये कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूव करना है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं अभी। जैसे कि डायग्राम में हमें गिवन है, या जो गिवन डेटा है वो मैंने डायग्राम में से यहाँ पर पुटअप कर दिया और जो टू का पार्ट है वो लिख लिया है। ठीक है, चलिए सबसे पहले इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल प्रूव करना है हमें? ADB। तो देखिए ADB ट्रायंगल के अलावा एक ट्रायंगल है यहाँ पर ABD और ACE, ये दो जो प्रूव करने हैं हमें कॉन्ग्रुएंट। इनके अलावा एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल ADE। अब उस ट्रायंगल में हम सबसे पहले चेक करेंगे कि वो कौन सा ट्रायंगल है और उसमें क्या क्या कॉन्ग्रुएंट है। देखिए इन ट्रायंगल ADE, AD सेगमेंट AD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AE। सेगमेंट AD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AE। अब अगर ये दो सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट तो वो ट्रायंगल किस टाइप का ट्रायंगल बन जाएगा? ट्रायंगल इज नथिंग बट आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, अब ये तो गिवन पार्ट है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमें क्या पता है, या आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम में क्या पता है हमें, कि अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसके अपोजिट वाले दो एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मतलब AD के अपोजिट वाला एंगल AED कॉन्ग्रुएंट टू AE के अपोजिट वाला ADE। आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब यहां पर देखिए क्या चीज होती है, ये दो एंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, अब ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन ये दो एंगल्स जो है वो जो दो एंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने थे, कौन से? ABD और ACE, इनके एक्सटीरियर एंगल ही है कि नहीं? देखिए आप अच्छे से डायग्राम में, एंगल ADE is exterior angle of triangle ABD and angle AED is exterior angle of triangle AEC। करेक्ट। अब अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो ये यहाँ पर देखिए हम ADE से या तो एक्सटीरियर एंगल पकड़ लो या फिर ये जो एंगल्स है इन दो एंगल का मेजरमेंट निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं मेजरमेंट। देखिए क्या करेंगे आप, फिर एंगल ADB प्लस एंगल ADE इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या होगा इसका? एंगल्स इन लीनियर पेयर। अब ADB का तो पता नहीं, लेकिन ADE का मेजरमेंट हमारे पास होगा, वो कितना है? ये इक्वल है। ठीक है, अब मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ एंगल हम शायद ना निकाल पाए, लेकिन उसका एक रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, उसका रिलेशन क्या होगा? देखिए अब यहाँ पर ADB का तो लिख लिया, अब AED प्लस एंगल AEC इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन अगेन एंगल्स इन लीनियर पेयर। चलिए RHS इक्वल है, LHS को इक्वल करवा लो। ADB प्लस ADE इज इक्वल टू एंगल AED प्लस एंगल AEC। लेकिन यहाँ पर क्या रिलेशन है हमारा? AED इज कॉन्ग्रुएंट टू ADE। ADE और AED कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं यहाँ पर, इसलिए रिलेशन क्या मिला? एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल AEC। आइए यहाँ पर एंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल AEC, और इससे पहले दो रिलेशन तो हमें गिवन ही थे, इसलिए हम क्या करेंगे अब? नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा? ADB या ABD, जिस भी नाम से हमें वो प्रूव करने हैं उससे, और ये ACE। इन दो ट्रायंगल्स में सबसे पहला सेगमेंट AD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AE, ये क्या है? गिवन। फिर एंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल AEC। आप इसको दे सकते हो इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पर लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1। फिर दूसरा रिलेशन क्या था? सेगमेंट BD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट EC, ये भी हमें गिवन ही था। देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल
ACE बाय विच टेस्ट? SAS टेस्ट। हो गया प्रूफ। कितना इजी है। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है इसमें? इन द एडजॉइनिंग फिगर द पॉइंट S इज ऑन साइड QR, point S is on side QR, then show that PQ plus QR plus RP is greater than twice the PS। तो देखिए ये PS जो है S पॉइंट QR पे होने की वजह से हमने PS को ज्वाइन कर दिया। अब इस PS को ज्वाइन करने की वजह से ये PQR जो ट्रायंगल है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। कौन सा? सबसे पहला तो इन ट्रायंगल PQS, इन दो ट्रायंगल में। अब इन दो ट्रायंगल में तो हमें एक रिलेशन पता है क्या? PQ प्लस QS इज ग्रेटर दैन PS। ये क्या है? ये हमारी प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी का नाम क्या है? हमारी प्रॉपर्टी का नाम सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर दैन द थर्ड साइड। सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स इज ग्रेटर दैन थर्ड साइड। ठीक है, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा ट्रायंगल कंसीडर कीजिए। कौन सा? नाउ इन ट्रायंगल PRS और PSR, PRS लिखते पहले। ठीक है, यहां पर भी सेम रिलेशन हो सकता है क्या? PR प्लस RS इज ग्रेटर दैन PS। यहां पर लिखो इक्वेशन नंबर 2 एंड रीजन इज सेम। सम ऑफ एनी टू साइड्स of a triangle is greater than third side, is greater than third side। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम ऐड करते हैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, एडिशन किसमें होती है? LHS to LHS, RHS to RHS। तो LHS में क्या है? ये आ जाएगा PQ प्लस QS प्लस PR प्लस RS इज ग्रेटर दैन PS प्लस PS। नाउ ऑब्जर्व द डायग्राम। QS प्लस RS इज नथिंग बट QR, बट PS प्लस RS इज इक्वल टू QS प्लस RS इज इक्वल टू QR। Therefore, ये इक्वेशन क्या बन जाएगा फिर? PQ प्लस QR प्लस PR इज ग्रेटर दैन ट्वाइस द PS। और यही हमें प्रूव करना था, जो कि हमने प्रूव करके दिखा दिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC इंटरसेक्ट साइड BC एट पॉइंट D, प्रूव दैट AB इज ग्रेटर दैन BD। ये एक डायग्राम है, एक ट्रायंगल A, ट्रायंगल ABC, जिसके A एंगल का जो एंगल बाइसेक्टर है, एंगल A का, वो यहाँ पर बाइसेक्टर AD यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है। और यहाँ पर प्रूव क्या करना है हमें? टू प्रूव दैट AB साइड इज ग्रेटर दैन दिस BD। ठीक है, सबसे पहले तो प्रूफ में आता है जो गिवन है एंगल बाइसेक्टर, द एंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CAD और DAC। ठीक है, ये गिवन है, एंगल बाइसेक्टर है, इसलिए यहाँ पर हमने गिवन लिख दिया। इसको दीजिए इक्वेशन नंबर 1, आगे जाके काम आ सकता है। फिर हमें एक बात पता चले कि ये जो AD है, इस AD की वजह से एक ट्रायंगल दो पार्ट में डिवाइड हो गया। वो एक ट्रायंगल था, एक ABD और एक ACD। ठीक है, तो एंगल ADB इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ADC। देखिए ADB इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ADC, करेक्ट। तो एंगल ADB अगर इसका एक्सटीरियर एंगल है तो इसका मेजरमेंट, देयरफॉर अब हमने, आपको दिमाग में ये आ सकता है कि सर आपने ADB ही क्यों लिया, आपने ADC क्यों नहीं लिया? एक्सटीरियर एंगल बोल के आपने ADB ही क्यों लिया? क्योंकि बच्चों देखो, जो हमें प्रूव करना है वो प्रूव करने वाला पार्ट ADB एंगल वाले ट्रायंगल में है, इसलिए हमने ADB वाला एंगल लिया। ठीक है, अगर हमें प्रूव करने वाला पार्ट AC और DC था, फिर उसके उस हिसाब से हम ये ADB एंगल ना लेते हुए फिर ADC एंगल लेते। समझ में आई बात कि हमने ADB ही क्यों लिया? ओके, चलिए। तो अब अगर ये एंगल एक्सटीरियर है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, एंगल ADB इज ग्रेटर दैन एंगल DAC, करेक्ट। ये एक्सटीरियर एंगल है,
इस एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट इन दोनों के एडिशन के इक्वल होता है। तो अगर सिंगल हमें कंपेयर करना है तो इसका मेजरमेंट इसके मेजरमेंट से लेस ही रहेगा, मतलब DAC इज लेस देन ADB, ठीक है। लेकिन देखिए DAC हो या CAD हो, यहाँ पर मैं इसको CAD लिख देता हूँ, आपके दिमाग में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो CAD एंगल इज इक्वल टू BAD एंगल, एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल BAD, देयरफॉर यहाँ पर इसको दीजिए इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम एक लिख पा रहे हैं यहाँ पर रिलेशन, दैट इज एंगल ADB इज ग्रेटर दैन एंगल BAD फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमने ये रिलेशन लिख दिया, ओके। आगे जाके हमें क्या करना है, देखिए सिर्फ अब ADB के अपोजिट वाली साइड AB है और BAD के अपोजिट वाली साइड कौन सी है, BD है। देयरफॉर नाउ, मतलब प्रूव करने वाला पार्ट तो आ गया, इन ट्रायंगल ABD एंगल ADB इज ग्रेटर देन एंगल BAD, देयरफॉर इस एंगल के अपोजिट वाली साइड AB और इसके अपोजिट वाली साइड BD, देयरफॉर AB इज ग्रेटर देन BD। रीजन, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, ओके।